हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा था साइंस क्लास का, विज्ञान का हमारा फाउंडेशन बैच था। और उसमें हम पढ़ रहे थे मनुष्य नेत्र और आंखों के कार्य। जो आंख के कार्य होते हैं, मनुष्य को जो नेत्र होता है और आंख के क्या क्या कार्य पढ़ लिए थे हमने। आज हमारी क्लास नंबर 17 है और हमने नेत्रों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था कि नेत्र का स्ट्रक्चर था, यह जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कौन कौन से इसमें बिंदु होते हैं उन चीजों के बारे में जान लिया था। मानव आंख की संरचना, उसके कार्य पढ़ लिए थे ना। आंख के बारे में पढ़ लिया था। आंख का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लिया था। आंख के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। आयरिस और पुतली के कार्य पढ़ लिए थे हमने। हम रंग कैसे देख सकते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ लिया था। दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुओं के बारे में जानकारी पा ली थी। आंख की समायोजन शक्ति के बारे में पढ़ लिया था हमने। और लेंसों के बारे में पढ़ लिया था कि दूर दृष्टि दोष और उनका सुधार कैसे किया जाए। निकट दृष्टि दोष, फिर उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी निकट दृष्टि दोष के लिए। और उसके बारे में हमने ये भी चर्चा की थी कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 1 में एफ इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू। अब चर्चा करते हैं इस क्लास में सर हम यहाँ पर हमारे मुख्य बिंदु की दीर्घ दृष्टि की, कि दीर्घ दृष्टि होता क्या है और कैसे इससे पार पाया जा सकता है। देखो, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, या दूरदृष्टि दोष एक आंख का दोष है। आंख का दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। ओके। हाइपरमेट्रोपी आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। यदि हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को ही ज्यादा गौर करके देख पाते हैं और ज्यादा नहीं देख पाएंगे। आंख का यह दोष निम्न कारणों से होता है। और वो कारण कौन से हैं? जैसे नेत्र लेंस की कम अभिसारी शक्ति, नेत्र लेंस की कम अभिसारी शक्ति हो, या आंख की जो पुतली है वो बहुत छोटी होना। हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसलिए व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दीर्घ दृष्टि दोष की स्थिति को आंख के सामने उत्तर लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रस्त आंखों के सामने उपयुक्त शक्ति का उत्तर लेंस रखा जाता है, इसका उत्तर लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस सबसे पहले पास की वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणों को निकट के आंख के निकट बिंदु पर अभिसारित करता है। जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो पहले पास की वस्तुओं को क्या करेगा, देखेगा, अभिसारित करेगा उस प्रकाश को, जहां पास की वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि अब प्रकाश की किरणें आंख के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो आंख के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए नेत्र का लेंस आसानी से फोकस कर सकता है। इसलिए जो हमारा नेत्र का लेंस है वो आसानी से फोकस कर सकता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है ताकि नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति को बढ़ाया जा सके। फिर दीर्घ दृष्टि दोष को सुधार क्या है? उत्तल लेंस इस आंख के निकट बिंदु एन पर, वस्तु सामान्य निकट बिंदु एन पर स्थित होती है और उसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर बात आती है दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करने का सूत्र क्या है? 1 में v माइनस 1 में u इक्वल टू 1 में f। इसी सूत्र से हम दोबारा इसको कर सकते हैं। इसमें जो वस्तु की दूरी u है, जो आंख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के पास सामान्य होती है। अब बात आती है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होती है? जिसमें निकट और दूर दोनों आते हैं। दृष्टि का यह दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, जब सिलिअरी मांसपेशियां कमजोर होती है। बुढ़ापे में जब आंखें, बोलते हैं दिखना कमजोर हो गया, बूढ़े हो गए, आंखें बूढ़ी हो गई, है ना, धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा, ना पास की वस्तुएं ठीक से दिखाई देंगी ना दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई देंगी। और उसमें क्या होता है, जो हमारी सिलिअरी कोशिकाएं मांसपेशी होती है उस कमजोर हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है और अब आंख के लेंस को समायोजित नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति में मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती और ना दूर की वस्तुओं को देख पाती हैं। प्रेसबायोपिया से पीड़ित किसी वृद्ध व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कहीं अधिक होता है।
प्रेस बायोपिया को उत्तर लेंस वाला चश्मा पहनकर ठीक किया जा सकता है, यानी ताकि उनको पास की वस्तु थोड़े अच्छे से दिख सके। एक और बात जो ध्यान देने योग्य कि वह यह है कि एक व्यक्ति को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो सकते हैं। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में बाइफोकल लेंस वाला चश्मा पहना जाता है। बाइफोकल लेंस का मतलब जिसमें एक में तो क्या हो, उत्तल लेंस हो और एक में अवतल लेंस हो। बाइफोकल लेंस का ऊपरी हिस्सा अवतल होता है और निचली हिस्सा क्या होता है, उत्तल लेंस से बना होता है। फिर बात आती है मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद क्या है और ये होता कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मोतियाबिंद एक प्रकार से आंख की बीमारी है ना। देखो, आंख का एक और दोष, आंख का एक और दोष जो आमतौर पर बुढ़ापे में ही आता है, वह है मोतियाबिंद। यह एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें व्यक्ति की आंखों का लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, यानी धीरे धीरे चीजें स्पष्ट न दिखाई देना। इससे दृष्टि धुंधली हो जाती है और यह तब होता है जब किसी व्यक्ति की आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है, क्योंकि उस पर एक झिल्ली बन जाती है। इससे आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कम होती जाती है और आंखों की दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो सकती है। सर्जरी के बाद इसे ठीक किया जा सकता है और अपारदर्शी लेंस को हटा दिया जाता है। लेंस के ऊपर जो झिल्ली बनेगी वो क्या है, मोतियाबिंद के कारण है, और उसी को मोतियाबिंद की स्थिति कहा जाता है, जो धीरे धीरे लेंस को क्या कर देती है, धुंधला कर देती है। और ऑपरेशन से उसको हटाया जा सकता है। ऑपरेशन के जरिए उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस लगाया जा सकता है, और जैसे जैसे हमारे उस प्राकृतिक लेंस की शक्ति कम हो जाएगी, धुंधला हो जाएगा, तो ऑपरेशन करके डॉक्टर उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। इस दोष को किसी भी तरह के चश्मे के लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें मोतियाबिंद में चश्मा नहीं लगाया जाता है, मोतियाबिंद में सीधे आंख का लेंस ही चेंज होता है। अब बात आती है हमारे पास देखने के लिए दो आंखें क्यों हैं। काम तो एक से भी चल रहा है, एक को हमने बंद कर दिया फिर भी सामने से दृश्य नजर आ रहा है, फिर इसको बंद कर दिया फिर भी दृश्य नजर आ रहा है। अरे दो ही आंखें क्यों दी भगवान ने, एक भी दे सकता था बीच में, त्रिनेत्रधारी। देखो, दो आंखें 180 डिग्री का व्यापक दृश्य प्रदान करती है। जब हम सामने देखते हैं तो ये एक होता है पर्टिकुलर ना, एक तरह से पैरेलल होता है सामान्य, और ये जो सामने एंगल बना रहा है इस तरीके से फैलता हुआ, ये 180 डिग्री के कोण को बना देता है। शुक्र करो पीछे आंख नहीं है ना, वरना 360 डिग्री हो जाता है ना। दो आंखें किसी वस्तु की दूरी का अधिक सटीक आकलन करने में मदद करती है, और हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से कितना दूर है वो देखने में भी हमें दो आंखों की आवश्यकता होती है। अभी भगवान ने दे दी दो आंखें, ये थोड़ी है अब एक को हटा दिया जाए, वो तो उसकी मर्जी है, हटाएगा कि नहीं हटाएगा। देखो, ये हमारा जो मनुष्य का नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र है एक प्रकार से मनुष्य का, और इस नेत्र में क्या क्या दर्शा रखा है, ये लेंस है हमारा, लेंस, ये पुपिल है, ये आयरिस है, ये सिलियरी मसल्स है, इसके अंदर है ये क्लोराइड है, यहाँ पर रेटिना बना हुआ है, ये ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर आदमी धुंधला दिखने लगता है, अंधा हो जाता है, ये ऑप्टिक नर्व है जहां से आंसू बन के आते हैं, ये ब्लड वेसल्स है जहां से खून निकल जाता है आंखों से, ठीक है। ये कंजक्टिव एरिया है, ये एक्वेस हॉर्मर है, यहाँ पर एक कॉर्निया बनी हुई है, और ये क्या है, एक तरह से आंखों को, जो हमारी आंखों में जो रेड रेड सेल्स होती है ना, लाल लाल कोशिकाएं धारीदार, वो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक लेंस होता है, और लेंस के चारों तरफ ये धारियां बनी हुई होती है। तो ये क्या है, एक मनुष्य नेत्र का चित्र है। देखो, मानव आंख ईश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल उपकरण है। आंख, भगवान ने, ईश्वर ने हमें जो आंख दी है, आंखों के सहारे से हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके बिना हम देख नहीं सकते, अपने आसपास की चीजों का निरीक्षण नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, आंखों के बिना रंग अर्थहीन हो जाएंगे। मानव आंख मुख्य रूप से पारदर्शी जीवित पदार्थ से बने एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है और हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में सक्षम बनाती है। आंख क्या होती है, दृष्टि के सामान्य दोष क्या हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है आदि इस लेख में हमने क्या कर लिया, पढ़ चुके हैं। अब उनके बारे में हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर हमारा यहाँ पर, मानव आंख के मुख्य भाग क्या है। मानव नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं और क्या है।
मानव आंख के मुख्य भाग हैं कोर्निया, आइरिस, पुतली, सिलियरी मांसपेशियां, नेत्र लेंस, रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका। ये मानव आंख के मुख्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंख के किस भाग में छवि बनती है? आंख के किस भाग में छवि बनती है? आंख में जिस स्क्रीन पर छवि बनती है उसे रेटिना कहते हैं। छवि कहां बनती है? रेटिना में। रेटिना नेत्र लेंस के पीछे और आंख के पिछले हिस्से में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख के किस भाग में छड़ और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के कार्य क्या हैं? देखो, आंख की छड़ शंकु कोशिकाएं कहां पाई जाती है? देखो, रेटिना एक नाजुक झिल्ली होती है जिसे एक मुख्य छड़ और शंकु नामक दो कोशिकाएं होती हैं। आंख का रेटिना कैमरे की फिल्म की तरह ही होता है और छड़ और शंकु प्रकाश की प्रति संवेदनशील कोशिकाएं जो विद्युत संकेत उत्पन्न करके क्रम से प्रकाश की तीव्रता और वस्तुओं के रंग पर प्रतिक्रिया करती है और मस्तिष्क में उसको भेजती हैं। जैसे ये मानव का नेत्र है ना, ये हमारा लेंस एक प्रकार से ना उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधे होते हैं जो, वो क्या होता है? आंख में ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर कोई प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं यानी कोई छड़ और शंकु नहीं होते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर कोई दृश्य संभव नहीं है, यानी कोई भी दृश्य उसको आंख से नजर नहीं आएगा। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट रेटिना प्रकाश का के प्रति संवेदनशील एक छोटा सा क्षेत्र है जहां ऑप्टिकल तंत्रिका आंख को छोड़ती है। नेक्स्ट इसमें, आंख में परितारिका और पुतली का कार्य क्या है? देखो, परितारिका आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो परितारिका क्या होती है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि दिन के समय आंख द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो आइरिस सिकुड़ जाती है, पुतली छोटी हो जाती है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी ओर यदि आंख द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा कम होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में या रात के समय में, तो आइरिस फैल जाती है और पुतली बड़ी हो जाती है ताकि प्रकाश आंखों में प्रवेश कर सके। फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा, समायोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? ये समायोजन होता क्या है? क्या बोला जाता है समायोजन को और इसके कारण क्या है? देखो, किसी आंख की अपने लेंस की फोकस लंबाई या अभिसारी शक्ति को बदलकर दूर की वस्तुओं के साथ साथ पास की वस्तुओं को भी रेटिना पर केंद्रित करने की क्षमता को समायोजन कहा जाता है। एक सामान्य आंख में समायोजन की एक शक्ति होती है जो अनंत दूरी तक और 25 सेंटीमीटर तक की नजदीकी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आंख की समायोजन शक्ति लगभग 4 डायोप्टर होती है। कितने डायोप्टर होती है? 4 डायोप्टर। क्वेश्चन 7 है, जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो आंख में छवि की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। क्या पड़ता है? देखिए, छवि की दूरी आंख में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी पर है जो स्वाभाविक रूप से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने के बाद उसकी जो दूरी है वो क्या जाती है? और भी कम होती जाती है। जैसे हम दूर की वस्तु को देखेंगे छोटी होती जाएगी ना। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। यह दृष्टि का वह दोष है जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, लेकिन वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जाता है, क्योंकि यह नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति को कम करता है। जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें प्रश्न पूछा गया था निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। इसमें
पास की वस्तु को, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। और इसमें अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस का चश्मा पहना जाता है। फिर प्रश्न पूछा गया सर मोतियाबिंद क्या है। देखो, वह चिकित्सा स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की आंख का लेंस धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि धुंधली हो जाती है। इससे आंख की दृष्टि पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। मानव आंख की समस्या क्या है, मोतियाबिंद है, सबसे बड़ी समस्या है ये। इस प्रकार के नेत्र दोष को किसी भी प्रकार के चश्मे के लेंस के उपयोग के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसे केवल सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल ऑपरेशन की मदद से व्यक्ति की आंख से अपारदर्शी लेंस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर एक कृत्रिम नया लेंस लगा दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के दूरदृष्टि दोष के बारे में बताएं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसको हाइपरमेट्रोपिया दोष भी कहा जाता है ना, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, देखो, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। यह दृष्टि का वह दोष है जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। इसे उत्तर लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इससे आंख के लेंस की अभिसारी शक्ति बढ़ जाती है। तो सर यहाँ पर हमने चर्चा कर ली, पूरे आंख के बारे में पूरी जानकारी ले ली। मनुष्य की आंख के बारे में कैसी होती है, क्या क्या होता है, क्या दोष होते हैं, क्या उनके निवारण है। तो ये हमारा साइंस का फाउंडेशन बैच था, क्लास नंबर 17। और आपको बता दें, हमने आपको ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो हमारे इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप आराम से पढ़िए, समझिए कंसेप्ट को, और कुछ ना समझ में आए, कुछ ना परेशानी हो तो हमारे मोबाइल नंबर है, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए हमने अलग से चैनल चला रखा है, इंजीनियर्स एकेडमी, इस पर आपको टाइम टाइम पर इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन बेस से संबंधित वीडियो पर कंटेंट डाल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।